नमस्कार दोस्तों। रावण पुत्र मेघनाद के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां थी जो उसे अति महारथी योद्धा बनाने में सहायक हुई। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र था जो बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली था। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को अजय बनाने के लिए कई प्रकार के जतन किए थे। समय के साथ साथ वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली होने लगा था। जब वह बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ किए जिनका रावण को भी नहीं पता था। जब वह बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ किए जिनका रावण को भी नहीं पता था। आइए जानते हैं मेघनाद की शक्तियों के बारे में। जब रावण को इस बात का पता चला तो वह अनुष्ठान वाली जगह पर पहुंचा। वह मेघनाद से पूछा कि वह यह किस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा है। तब रावण के प्रश्नों के उत्तर गुरु शुक्राचार्य ने दिया, क्योंकि इस पूरे अनुष्ठान में मेघनाद को मौन धारण करना था। गुरु शुक्राचार्य के साथ मेघनाद ने अपनी कुल देवी निकुंभला को साक्षी मानकर कुल 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यह 7 यज्ञ थे: अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुशोणक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव। यह सभी यज्ञ करना एक व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन था, किंतु मेघनाद ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से इन सभी यज्ञों को पूर्ण किया व त्रिदेव को प्रसन्न करके उनसे अनेक वर व शक्तियां प्राप्त की। इन यज्ञों के भली भांति पूर्ण होने के पश्चात भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने उसे दर्शन देकर इस यज्ञ के फलस्वरूप मिलने वाली कई शक्तियां प्रदान की। उसे मिले वरदानों में कुछ प्रमुख वर इस प्रकार थे। पहला, तामसी रथ। यह रथ मेघनाद की इच्छा अनुसार चल सकता था। वह आकाश में उड़ भी सकता था। इस रथ को पाने के बाद किसी भी युद्ध में उसकी तीव्रता अत्यधिक बढ़ गई थी। वह इच्छा अनुसार अपने रथ को कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर ला सकता था। साथ ही किसी भी दिशा से शत्रु पर प्रहार करने में भी वह सक्षम हो गया था। दूसरा, अक्षय तर्कस व दिव्य धनुष। मेघनाद को 2 तर्कस भी मिले थे जिनमें कभी बाण समाप्त नहीं होने थे। साथ ही दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था। इसकी सहायता से वह बिना थके शत्रु पर बाणों की बौछार कर सकता था। तीसरा, ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा के द्वारा उसे उनके सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिसके द्वारा वह किसी भी शत्रु का उसकी सेना समेत समूल नाश कर सकता था। इसी अस्त्र का प्रयोग उन्होंने हनुमान पर किया था। चौथा, वैष्णव अस्त्र। भगवान विष्णु के सबसे बड़े अस्त्र वैष्णव अस्त्र की भी उसे प्राप्ति हुई थी, जो अपने शत्रु को भेद कर ही वापस आता है। इसे नारायण अस्त्र भी कहते हैं। पांचवा, पाशुपत अस्त्र। यह भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर मेघनाद को दे दिया था। यह शिव व काली का अस्त्र है। वह इससे हुए विनाश को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। इन सभी शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात वह रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों के सबसे महान अस्त्र मेघनाद के पास होने के कारण संपूर्ण विश्व में उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं था। इसके साथ ही उसे भगवान ब्रह्मा से एक वर भी प्राप्त हुआ था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने इंद्रदेव को मेघनाद के कारावास से मुक्त करवाने के लिए दिया था। उस वर के फलस्वरूप यदि मेघनाद किसी भी युद्ध पर जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंभला का यज्ञ कर लेते तो उस युद्ध में उसे कोई भी नहीं परास्त कर सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अंकुश टेल्स। हर हर महादेव।